हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दी है सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस की, तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी मैंने ना वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो है आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जी क्वेश्चन नंबर जी एच एन आई एंड जे कवर अप करने वाले हैं, जो कि है ना रह गया था। तो ये वाला 4 इसमें आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का जी एच आई एंड जे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जहाँ पर ग्रुप ए में आपको दिया है अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स एंड ग्रुप बी में यहाँ पर आपको इसका पेयर चूज करना है। देन यहाँ पर बी क्वेश्चन में ब्लैंक है एंड देन रिटर्न कम्युनिकेशन ग्रुप बी में दिया है। देन 36 मंथ दिया है ग्रुप ए में एंड ग्रुप बी में आपका डैश है। देन यहाँ पर चार्ज ऑन एसेट दिया है बी ग्रुप में, और है ना ग्रुप ए में इसके लिए डैश दिया हुआ है एंड कैश सेल्स है एंड ग्रुप बी में यहाँ पर डैश दिया हुआ है। तो नीचे यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए हुए इसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि रिटेन अर्निंग्स है ना, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से जो है ना ऑप्शंस दिए हुए। तो लेस वर्किंग कैपिटल, करस्पॉन्डेंस, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इसका आंसर होगा। एंड देन रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें लिखना होगा करस्पॉन्डेंस इज व्हाट रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। एंड देन 36 मंथ में आएगा मैक्सिमम। यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर टर्म दिया है मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स इज व्हाट 36 मंथ्स। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर है चार्ज ऑन एसेट्स किसके लिए होता है, तो सिक्योर डिबेंचर्स के लिए चार्ज करना पड़ता है। चार्ज ऑन एसेट मतलब एसेट्स के अगेंस्ट है ना यहाँ पर जो है सिक्योर डिबेंचर्स इशू करती है कंपनी। एंड कैश सेल्स के अंडर में हम लिखेंगे लेस वर्किंग कैपिटल। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर है सेकेंड टेबल, जिसके अंदर आपको ग्रुप ए में रिटर्न ऑन शेयर्स दिया है एंड देन ग्रुप बी में ब्लैंक है। देन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड दिया है, ग्रुप बी में डैश है। एंड फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ वर्ल्ड दिया है, ग्रुप बी में डैश है। एंड यहाँ पर ग्रुप ए में डैश है डी ऑप्शन के डी के लिए, जहाँ पर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली ये ग्रुप बी में दिया है। देन ग्रुप ई में यहाँ पर डैश है एंड आपको फिफ्थ इसमें दिया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर जो है जो कि जर्मन बोनस जर्मनी देन बोनस शेयर्स, देन सेकेंडरी मार्केट एंड डिविडेंड एंड ईसीएस। तो ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको हम ईसीएस करना बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर्स मैच करते हुए लिखना है। तो जर्मनी वो किसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जर्मनी फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ वर्ल्ड की फर्स्ट डिपॉजिटरी के लिए जर्मनी में फर्स्ट डिपॉजिटरी ओपन हुई थी वर्ल्ड की। देन ये बोनस शेयर्स कहाँ पर फिट होगा, तो बोनस शेयर्स जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड के यहाँ पर फिट होगा। देन यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट दिया है, वो सेकेंडरी मार्केट मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए सेकेंडरी मार्केट में अप्रोच करना होता है। एंड न्यू फ्रेश सिक्योरिटीज के लिए प्राइमरी मार्केट में जाते हैं, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। एंड फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ वर्ल्ड जैसे हम यहाँ ये कर चुके हैं। देन डिविडेंड कैसे रिसीव, डिविडेंड क्या है, तो ये रिटर्न ऑन शेयर्स है। डिविडेंड इज व्हाट रिटर्न ऑन शेयर्स हुआ। एंड ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो फंड ट्रांसफर होता है, तो ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, तो ईसीएस आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर एच है, जहां पर आंसर इन 1 सेंटेंस दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डिफाइन कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हेनरी हॉगलैंड ने एक्सप्रेस किया है। डिफाइन मतलब आपको डेफिनेशन लिखना होगा, कोई भी तो वन डेफिनेशन आपको लिखना है। एक्सप्रेसेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, तो ये आपको लर्न कर लेनी है। देन सेकेंड यहाँ पर व्हेन डज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस। तो ट्रांसमिशन मतलब
डेथ के समय पर या इंसानिटी अगर मेंटली रिटार्डेड हो जाता है पर्सन या इंसॉल्वेंट हो जाता है बंदा तो ट्रांसमिशन होता है शेयर्स का। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ऑन द डेथ, इंसानिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। देन थर्ड यहाँ पर दिया व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट ऑन अलॉटमेंट शेयर्स। तो अलॉटमेंट शेयर्स के लिए जो टाइम है वो है 2 मंथ्स का। तो 2 मंथ्स इज द टाइम लिमिट टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एक बार अलॉटमेंट होने के बाद में 2 महीने के अंदर है ना ये शेयर सर्टिफिकेट दे देना होता है। देन नेम द डॉक्यूमेंट विच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिबेंचर ट्रस्टी एंड कंपनी। द एग्रीमेंट बिटवीन द डिबेंचर ट्रस्टी एंड कंपनी इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। विच कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो एलिजिबल कंपनीज होते हैं एंड गवर्नमेंट कंपनीज से होते हैं, वो लोग पब्लिक से है ना एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स। सो आपको लिखना है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। व्हाट इज डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड क्या होता है, तो कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी साइन करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं विद द डिपॉजिट ट्रस्टीज, डिपॉजिट ट्रस्टीज के साथ में, तो इसको डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोलते हैं। जो डॉक्यूमेंट होता है उसको डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द रिटर्न ऑन डिपॉजिट। तो अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रिटर्न ऑन डिपॉजिट। बिकॉज जो डिपॉजिट होता है वो एक तरीके से डिपॉजिट होल्डर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होल्डर जो रहता है वो क्रेडिटर होता है कंपनी का। नाम व्हाट इज वारंट, इंटरेस्ट वारंट। इंटरेस्ट वारंट क्या है, तो इज एन इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे करने के लिए। नाउ व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम किसे कहते हैं, तो अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज होते हैं कंपनी को उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। तो हमें पेपर जो सर्टिफिकेट्स है उनको फिजिकली उसको हैंडल करने की या उसको सेफगार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे शेयर्स पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी सिस्टम रेफर्स टू अ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विच आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। नाउ who has right to recommend dividend। तो dividend can be declared only on recommendation of board of directors। board of directors के recommendation पे ही ये है ना declare किया जाता है dividend। then 11th one, what is final dividend। तो final dividend is declared and paid after the close of financial year। एक बार जब financial year close हो जाता है 31 मार्च को एवरी ईयर, तब ये है ना डिक्लेयर किया जाता है। एंड इट इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें डिसीजन कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड रिकमेंड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। लेकिन इसको डिक्लेयर कौन करता है, तो इसको डिक्लेयर करता है शेयर होल्डर्स, वो भी एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करता है, इन एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं, तो अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सचेंज और बॉट एंड सोल्ड। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी है उनको बेचा जाता है और खरीदा जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। तो यहाँ तक हो गया। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई पर। क्वेश्चन नंबर आई, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट करना है और सेंटेंस फिर से लिखना है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट पे मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट पे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे हमको फिक्स्ड से रिप्लेस करना है। देन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 1 मंथ नहीं, 3 मंथ्स। डुप्लीकेट मतलब अगर गुम हो जाती है शेयर सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, तो जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें 3 मंथ्स में, एप्लीकेशन के 3 मंथ्स में रिसीव होती है। देन a company issuing irredeemable debentures must create a charge on assets of the company। इरिडीमेबल डिबेंचर्स इंडिया में होते ही नहीं है और इरिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए चार्ज नहीं करना होता है असेट्स के ऊपर। तो यहाँ पर सिक्योर डिबेंचर्स के लिए होता है। तो आपको जो टर्म यूज करना है वो होना चाहिए सिक्योर डिबेंचर्स। देन नेक्स्ट, टू रेट द, यहाँ पर रेड जो फॉन्ट में है वो मैंने आंसर्स लिखे हैं। टू रेट इट्स डिबेंचर्स अ कंपनी अपॉइंट्स अंडरराइटर्स। कंपनी को अंडरराइटर्स को अपॉइंट नहीं करना होता रेटिंग के लिए। रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास अप्रोच करना होता है। अंडरराइटर्स तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो उसके लिए अंडरराइटर्स को हम अपॉइंट करते हैं। नाउ कंपनी अपॉइंट्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग नहीं आएगा, जो अंडरलाइन वर्ड क्रेडिट रेटिंग है उसके जगह पे हमको लिखना होगा डिपॉजिट ट्रस्टी। देन
कंपनी यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कि डिपॉजिट रिसिप्ट इज इश्यूड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट के 21 days में इशू करना होता है डिपॉजिट रिसिप्ट। तो यहाँ पर 21 days हमको आंसर लिखना है 7 days की जगह पे, मतलब फुल स्टेटमेंट लिखना होगा। एक बात याद रखिए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब आपको पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखना होगा, खाली ये 7 days की जगह पर उसको हटाकर आपको 21 days लिखना है। देन 7th यहाँ पर डैश सिस्टम लीड्स टू स्क्रिप्ट लेस कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी सिस्टम है वो इट लीड्स टू स्क्रिप्टलेस कैपिटल मार्केट, मतलब यहाँ पर पेपरलेस। नाउ यहाँ पर सिक्योरिटीज आर फंजिबल इन फिजिकल मोड। तो सिक्योरिटीज आर फिजिकल मोड में फंजिबल नहीं होते, दे आर फंजिबल इन डीमेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप से ये मिसप्लेस नहीं होंगे, ये डैमेज नहीं होंगे। नाउ ISIN इज अ कोड गिवन टू अ कंपनी। ये ISIN कोड कंपनीज को नहीं दिया जाता है, ये सिक्योरिटीज को दिया जाता है। देन डिविडेंड इज पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को डिविडेंड नहीं पे करते हैं, डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स के लिए होता है, क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है। देन यहाँ पर 11th वन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास टू डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ पर स्पेशल की जगह पे आपको रिप्लेस करना है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। देन 12th वन इन प्राइमरी मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्राइमरी मार्केट में तो है ना फ्रेश शेयर्स इशू करने के टाइम पे अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। तो यहाँ पर हमको रिप्लेस करना है सेकेंडरी मार्केट से। नाउ यहाँ पर जे क्वेश्चन, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, जैसे हिस्टोरिकल ऑर्डर होता है वैसे इनका भी ऑर्डर होता है डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, देन एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, देन रिसीव एप्लीकेशन विद द मनी। तो सबसे पहले आना चाहिए ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग में रिसीव होने के बाद ही कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स। तो यहाँ पर और फिर उनको है ना रिसीव होते हैं एप्लीकेशन। तो सेकेंड नंबर पर यहाँ पर रिसीविंग एप्लीकेशन विथ मनी आना चाहिए। एंड देन एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, ये एंड में आना चाहिए। एक बार एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद जिन जिनको अलॉट हो जाता है उनका फिर है ना हम एज अ डिबेंचर होल्डर है ना रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं अलॉटमेंट के बाद में। लेकिन यहाँ पर 3 ही टर्म दिए तो उसके अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, इशू प्रॉस्पेक्टस, ओपन बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले है ना इशू प्रॉस्पेक्टस होता है, उसमें सारे डिटेल्स दिए होते हैं डिबेंचर्स के बारे में, रिलेटेड कंपनी की डिटेल्स होती है। देन इशू प्रॉस्पेक्टस सबसे पहले लिखेंगे। सेकंड नंबर पर आएगा ओपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है ताकि वो जो पैसा रिसीव होगा एप्लीकेशन का वो उसमें है ना डिपॉजिट हो जाए। एंड देन इश्यूज डिबेंचर सर्टिफिकेट, एंड लास्ट में फिर इश्यू करते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट। अलॉटमेंट के बाद में डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं। देन थर्ड यहाँ पे दिया होल्ड बोर्ड मीटिंग फॉर अलॉटमेंट, देन इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, देन रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी। तो सबसे पहले यहाँ पर रिसीव एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद में अलॉटमेंट के लिए बोर्ड मीटिंग होती है। तो होल्ड बोर्ड मीटिंग फॉर अलॉटमेंट सेकेंड नंबर पर आएगा। एंड लास्ट में फिर है ना यहाँ पर इन तीनों टर्म में से मैं बता दूँ लास्ट में फिर यहाँ पर इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट करना होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।